राधे राधे। भक्तों, क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि कोई भी भक्त किसी का अवतार भी हो सकता है या नहीं? भक्तों, हम उस महान भक्त की बात कर रहे हैं जिसके नाम से कौन परिचित नहीं है, या जिसकी ईश्वर के प्रति भक्ति किसको ज्ञात नहीं है, जिसके मुख पर सदा तेज दिखाई देता है, और जो सदा श्री कृष्ण के प्रति भावुक रहती हैं। जी हाँ, हम उन्हीं महादेवी चित्रलेखा जी की बात कर रहे हैं जिनके आप भजन सुनते हैं। भक्तों, इनकी जो निश्चल भक्ति है या जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसका वर्णन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया कि चित्रलेखा जी किसका अवतार हैं? मित्रों, महाभारत में चित्रलेखा जी का परिचय तब प्राप्त होता है जब श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण हो जाता है। भक्तों, जब श्री कृष्ण और उनके पुत्र अनिरुद्ध की खोज करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि अनिरुद्ध का तो अपहरण हो चुका है, और अपहरणकर्ता कोई और नहीं, एक स्त्री है। वह स्त्री जो बाणासुर की पुत्री उषा की मित्र थी। वह स्त्री जो बाणासुर के मंत्री की पुत्री थी। भक्तों, उसकी इतनी मायावी शक्ति देखकर श्री कृष्ण अचंभित रह गए, और उनके साथ जितने भी लोग आए थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए। बाणासुर जैसा असुर जिस पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा थी, वह भी उस महामायाविनी चित्रलेखा की माया का
तोड़ नहीं प्राप्त कर पाता था। इतनी बड़ी मायावी थी वो, और भगवान शिव की, पार्वती जी की निश्चल भक्त थी वो। जब कृष्ण जी और वाणासुर का युद्ध होता है, तो जब कृष्ण जी वाणासुर को परास्त कर देते हैं, इसके पश्चात उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ तय हो जाता है। परंतु कृष्ण जी चित्रलेखा को अपने साथ ले लेते हैं, अर्थात उसे अपनी जीवन संगिनी बना लेते हैं, उसे अपनी धर्म पत्नी से कर लेते हैं। भक्तों, जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है, तो वे चित्रलेखा कि पिछले जन्म की बात बताने लगते हैं कि चित्रलेखा जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर पार्वती जी की एक सखी थी, जो किसी कारण से असुर योनि में चित्रलेखा के रूप में जन्मी थी। भक्तों, इसके पीछे भी एक कथा है कि वो असुर योनि में क्यों जन्मी थी। यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो हमें बताएं। हम आपकी इस जिज्ञासा को भी शांत करने का पूरा प्रयास करेंगे। भक्तों, एक तो चित्रलेखा ये थी, दूसरी चित्रलेखा कृष्ण जी की सखियों में से भी एक थी, अर्थात कृष्ण जी की एक सखी का नाम भी चित्रलेखा था। भक्तों, यही कारण है कि चित्रलेखा नाम से जो भी प्रसिद्ध स्त्री हैं, वो कृष्ण जी की परम भक्त दिखाई देती हैं। भक्तों, भक्त चाहे कोई भी हुआ, यदि वह दृढ़ भक्त है तो उसमें किसी न किसी का रूप दिखाई देने ही लगता है। भक्तगणों, आप इन चित्रलेखा जी को किसका अवतार मानते हैं? हमें भी अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा करें। राधे राधे।